लेट मी टेल यू फर्स्ट लिटिल बिट अबाउट अवर इनिशिएटिव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोडिंग कैंपस आपकी एक स्टूडेंट लेड टेक कम्युनिटी है जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई है। और रिसेंटली हम लोगों ने एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया है, इसको हम इवेंट के तौर पे बोल रहे हैं, लाइक डेवलपर टॉक सीरीज। तो डेवलपर टॉक सीरीज में हम लोग ऐसे यंग इंथुजियास्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप उनसे कुछ सीख सकें, वो आपको कुछ नया बता सके, लाइक इंडस्ट्री में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, या फिर उन्होंने अपने करियर में इतना एडवांस कैसे हुए हैं, या फिर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, लाइक सो ये सारे डाउट्स एक एक्सपर्ट ही क्लियर कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने यंग माइंड्स को चूज किया। प्लीज इग्नोर माय बैकग्राउंड साउंड। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट प्लीज। Sorry for an annoying sound. So, Akshay, would you like to introduce yourself? सर अक्षय को अनम्यूट कर दो, अक्षय डेटा को अनम्यूट। अक्षय जी अनम्यूट कर सकते हो आप। अक्षय, आर यू देयर? Hello. Yes, Am I Akshay. audible to all? Yeah. Yes. Yeah. Thank you, Devans, for the warm welcome. Okay. And let's start this. Yeah. Let me introduce myself first. So I'm Akshay Mandlia, and currently I'm working as web developer, full stack developer. Okay. And I'm also founder of Data Code. It's a leading community for beginners, where we help beginners to start their journey in computer science. There's lots of doubts they are in the journey of computer science. That's which technology should we choose and where we start our learning. So yeah, and yes, we will discuss all these things in our next session. It's, in the next slides and all. Okay. So yeah, start karte hain isko. And first of all, I want to know that uh, कितने years के students यहाँ पे available है? What's the level? What's the final year, first year or तो beginner? अक्षय हमारे साथ फर्स्ट ईयर से लगा के फाइनल ईयर तक स्टूडेंट्स हैं, और अदर्स ब्रांच से भी हैं, नॉन टेक ब्रांच से भी हैं, लाइक CS, ENEC एंड ME से भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। That's great. Great. That's great. So okay. So yeah, as Devas talked me about कि आप start करना है एक developer talk series, and they also initiate एक research innovation cells and coding campus का उन्होंने initiative लिया है. So that's great, and first of all, congratulations to you, to your whole team, and to you, Devans. थैंक यू वेरी मच। For this initiative. मतलब मैं अगर स्टार्ट करूं कन्वर्सेशंस विथ यू, तो हमने भी ऐसे टाइप से कुछ स्टार्ट किया था, लाइक अ कोडिंग क्लब इन आवर कैंपस। ओके। एंड इनिशियली बहुत सारे इश्यूज फेस करने होते हैं, बट वंस वी गेट इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, जब हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर चीजें ना सॉर्टेड होने लग जाती है, राइट? Okay, so that's the great initiative, और आई एम सो हैप्पी दैट कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और एक कल्चर को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया। एंड आई एम श्योर कि अगर देवांश अगर कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, तो द फर्स्ट ईयर जूनियर्स दैट आर इन दिस क्लब वो इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये चीज कम्युनिटी वाली जो कल्चर है ये लॉन्ग टर्म तक कॉलेज के साथ जुड़ा रहेगा। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज कम्युनिटी लीडर्स होते हैं कम्युनिटीज में, बट लीडर्स चेंज भी होते हैं, और कम्युनिटीज की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती जाती है डे बाय डे। यस, सो या, एंड so yes, let me share my slides and start this conversation. Okay.
Okay, so screen सबको visible? Yes, Akshay, visible. That's great. So चलिए डिस्कस करते हैं और about tech communities. So there are lots of questions कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे questions होंगे कि what is going on here, ये क्या चल रहा है ना? टेक कम्युनिटीज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज क्या होती है एंड व्हाई वी नीड कम्युनिटीज, और कॉलेज में टेक कम्युनिटीज क्या हेल्प कर सकती है, और कॉलेज की ग्रोथ के साथ मेरी ग्रोथ में कॉलेज कम्युनिटीज या कॉलेज क्लब कोई टेक कम्युनिटीज वो क्या हेल्प कर सकती है। तो यस, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स विथ माय जर्नी, मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे मैंने खुद की कम्युनिटी बिल्ड करी, उसको कैसे एक इंटरनेशनल लेवल तक उसको प्रेजेंट किया, एंड देन how community helps you to grow your computer science career. Okay, because we all are here to create our career, right? Computer science students computer science engineer बनने के लिए आए हैं, right? But इस जर्नी में कम्युनिटीज कैसे हेल्प कर सकती है आपकी ग्रोथ को, आपके प्लेसमेंट को, ओके, रिक्रूटिंग इवेंट्स में कैसे हेल्प कर सकती है, आपकी पर्सनालिटी में कैसे हेल्प कर सकती है, राइट? आपके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकती है, कोडिंग में कैसे हेल्प कर सकती है। तो that's all a scenario, okay, that I will let you introduce to you all. Okay, so I want to know आप में से कितनों को पहले से कम्युनिटीज का नॉलेज है, या फिर कितनों को पहले से ये पता है कि हाँ कम्युनिटीज क्या होती है और ये सब क्या चलता है? बिकॉज मैं जब सेकेंड ईयर में था, ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में था ना, तब तक मुझे कम्युनिटीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, राइट? कि कम्युनिटीज नाम की कोई चीज होती है, ये इतना कुछ कर सकती है, इतना हेल्प कर सकती है, ओके। बट जैसे सीनियर्स ने इंट्रोड्यूस किया, दूसरे कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस किया, इसी टाइप से कुछ इवेंट और सेशंस हुए थे, तब जाके मुझे एक आइडिया हुआ कि नहीं, कम्युनिटीज होती है और टेक कम्युनिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करती है अपने करियर में, राइट? तो मुझे ये जानना है कि आप में से कितनों को अभी तक कम्युनिटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है, और कितने ऐसे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मतलब ब्लैंक है। अनु गुप्ता हैज राइज्ड हैंड, तो अनु गुप्ता बोल सकते हैं। So I can see participants. No. अनम्यूट ऑप्शन ओपन है, कोई भी अनम्यूट कर सकता है। तो एक्चुअली चैट ऑप्शन ऑन कर दीजिए, तो कोई भी किसी भी क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख लेगा। यू कैन म्यूट भी ऑन है, चैट भी ऑन कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। Yeah, so if anyone has any question, then he can write in chat box. लाइक अक्षय ने जैसे पूछा कि किसी को कम्युनिटी के बारे में पहले से पता था, लाइक हम लोगों ने कोडिंग कैंपस को तो रिसेंटली ही आपसे इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर और भी कोई है जिसने लोकल कम्युनिटी को छोड़ के किया हो, या समवन हैज दैट। सुपर, ओके, सो डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है कि होता क्या है, टेक कल्चर क्या है, देन डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल इन योर टर्म्स, ओके? क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ ना, मेरे इंजीनियरिंग 4 साल में मैंने थर्ड ईयर, मिडिल ऑफ थर्ड ईयर यानी कि 7th सेम 6th सेम में मुझे पता चला था कि टेक कम्युनिटीज क्या होती है, राइट? सो डोंट वरी, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में हो तो भी डोंट वरी, you can join any tech communities, and how to join, how to work, I will explain you all the things, right? Okay, so yeah, there's a question, what is tech communities? Okay, so tech communities basically एक group of students होते हैं, okay, एक group of students होते हैं जो कि ideas पे work करते हैं, किसी particular goal पे work करते हैं, उनका कुछ एक common goal होता है, common place होती है, okay, and वो एक दूसरे को inspire करते हैं, motivate करते हैं, right? जस्ट सेम एज कि आपके कॉलेज में कोडिंग कैंपस एक कम्युनिटी है, एक कल्चरल ग्रुप है, एक टेक्निकल ग्रुप है, तो वो टेक्निकल ग्रुप आपको ऑलवेज इंस्पायर करेगा। कैसे? उस ग्रुप में अगर 20 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी इवेंट में, किसी कॉन्टेस्ट में, सो वो 20 स्टूडेंट्स का सेम गोल होगा। आप लोग जो 60 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो आप 60 स्टूडेंट्स का एक गोल है, एक कॉमन गोल है, राइट? कि मुझे आज टेक कम्युनिटीज के बारे में कुछ सीखना है, राइट? इट्स अ टेक्निकल क्लब इन माय कॉलेज, और मुझे आज टेक कम्युनिटीज के बारे में पता करना है, तो ये आपका कॉमन गोल हुआ, राइट? और आप एक दूसरे से इंस्पायर हो गए। अगर कोई
किसी न्यू कम्युनिटीज के बारे में पता करके आता है कि हाँ ये भी एक टेक कम्युनिटीज है, तो आप लोग फिर उसको ज्वाइन करोगे। सो वो पर्टिकुलर पर्सन इन बिटवीन योर 60, आप 60 के बीच में से एक ऐसा पर्सन होगा जो कि किसी न्यू कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। सेम एज देवांश। देवांश को मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से जानता हूँ। ओके, देवांश ट्राई टू कनेक्ट विथ मी, और देवांश ऑल्सो अ मेंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ओके, टेक कम्युनिटीज, डिफरेंट टेक कम्युनिटीज का मेंबर है देवांश। सो देवांश इज द वन ऑफ गाय जो तुमको उनसे इंट्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट टेक कम्युनिटीज। ओके, एंड नाउ आई एम हियर, सो मैं तुमको और इंट्रोड्यूस करूंगा दूसरे टेक कम्युनिटीज से। दैट्स द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशंस। ओके, and all about technologies. Okay, we always discuss about technologies because we are talking about tech communities, but it's not here कि आप अगर टेक कम्युनिटीज में हो तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए ही हो। नो, नेवर। there are also communities for mechanicals and ECs also, right? So उनके लिए भी टेक कम्युनिटीज हैं, और वो टेक कम्युनिटीज बहुत अच्छा वर्क कर रही है उनकी ग्रोथ में, राइट? आई विल इंट्रोड्यूस टू यू कि वो कौन से टेक कम्युनिटीज है और आप उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? सो यस, टेक कम्युनिटीज की मैं डेफिनेशन ये क्लियर कर रहा था कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्टडी करते हैं, ओके, जो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और न्यू आइडियाज पे वर्क करते हैं। ओके, एंड उनकी इंडस्ट्रीज में कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सके उस पर डिस्कस करते हैं, राइट? अगर आप कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो 10 लोग स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट्स मिलके, तो दैट्स आल्सो योर प्रोग्रेस, राइट? ओके, एंड वहां पे हम हमारे प्रोजेक्ट शोकेस करते हैं, राइट? कि हाँ मैंने ये वाली चीज बनी, या फिर एक छोटा सा वेब डेवलपमेंट पे पेज भी क्रिएट किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्रिएट किया है ना, तो वो एक शोकेस के लिए प्लेटफॉर्म होता है। और मैं ये बता रहा हूँ कि एवरी स्टूडेंट वांट टू शो समथिंग, राइट? आप अगर छोटी सी भी अचीवमेंट्स करते हो, अगर आपको उसको शो करने के लिए, ओके, उसको अप्रिशिएट करने के लिए अगर लोग हैं ना, तो आपकी वो अचीवमेंट्स आपको वर्थ लगेगी कि हाँ मैंने कुछ किया है, यू विल फील गुड। ओके, एंड दैट्स द थिंग कि वो चीज कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपने एक कोडिंग का क्वेश्चन आया, कोडशेफ का कोई क्वेश्चन या हैकर रैंक का कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको इश्यू आया है, आप उसको कहाँ पे जाके पूछोगे? ओके, यू नीड अ क्लब, यू नीड अ ग्रुप, ओके, जहाँ पे कोडर्स एक साथ कंडक्ट हो और सारे कोडर्स मिलके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाले। ओके, और जो उसको सोल्यूशन करेगा तो उसको अप्रिसिएशन होगा कि वाह यार ये वाला क्वेश्चन कर लिया, और उससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर सकता हूँ। और ये चीज एक क्लासरूम इज ऑल्सो कम्युनिटी। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ऑलवेज ये कम्युनिटीज आप बचपन से ज्वाइन कर रहे हो। ओके, ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट, क्लास में 50-30 रहते ही स्कूल टाइम से, राइट? तो वहां पे भी सेम चीज होती है, दे वर्किंग लाइक हम 5th क्लास में है तो 5th क्लास में भी उनका कॉमन गोल है कि यार ये वाला असाइनमेंट दिया है मैथ्स टीचर ने, तो ये वाला असाइनमेंट करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप आपके बेंचमेट से पूछते हो, राइट? क्या तूने किया है तो मुझे प्लीज शेयर कर दे, तो उस पर नोट कर लेते होंगे, राइट? और ये मैथमेटिक्स में चलता है, ये अलाउ है कॉपी पेस्ट करना। ओके, सो यस, तो ये सारी चीजें ना आपकी बचपन से ही हैं, आप कम्युनिटीज का पार्ट बचपन से ही हैं, बस उसको एक टर्म दिया है और एक कल्चर क्रिएट कर दिया है इंडिया में, और ये इंडिया में मोस्टली 10 years बैक ही स्टार्ट हुआ है। ओके, कम्युनिटी कल्चर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। सो इट्स नॉट वरी कि हाँ हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, इवन बचपन से इसको ज्वाइन करते आ रहे हो, राइट? दैट्स द थिंग। और आप जो 5th क्लास में थे ना, तो आपको असाइनमेंट्स मिलते थे, आप उसको सॉल्व करते थे, और अगर जो असाइनमेंट्स कंप्लीट करता था, ओके, या फिर जो क्लास में फर्स्ट आता था उसको अप्रिसिएशन भी मिलता था। ओके, है ना, कि हाँ ये वाला स्टूडेंट टॉपर है, तो आप में भी एक रेस होती थी कि यार आई ऑल्सो वांट टू टॉपर, मुझे भी टॉप 3 में आना है, टॉप 10 में आना है, ये चलती रहता था। तो दैट्स द थिंग, कम्युनिटी प्रोवाइड अस, community provides an inspiration, motivations, and a place where we can work on new ideas. Okay, and any type of community, वो कुछ भी community हो सकती है, टेक communities हो सकती है, कल्चर community हो सकती है, there's a group of dance people, okay, एक डांस ग्रुप है तो वो भी एक कम्युनिटी है, okay, where you will show your dance activities, dance skills, right? There's a group of musicians, तो म्यूजिक के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी कम्युनिटी होती है, okay, where they will create new ideas, because आपको एक ऐसा ग्रुप चाहिए रहता है ऑलवेज। आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो मिक्सचर ऑफ कम्युनिटीज होता है, राइट? किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो आपका दोस्त तो रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि आपका दोस्त नहीं रहेगा। ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में हमेशा आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिसमें से आपको किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, बट आपका वो फ्रेंड सर्कल है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में ये चाहते हो कि मुझे ये वाला जो कोडशेफ की प्रॉब्लम है या फिर ये कोडिंग की प्रॉब्लम है, ओके, मुझे डिस्कस करना है, तो आप आपके फ्रेंड सर्कल से नहीं कर सकते हो डिस्कस,
बिकॉज आपके फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करोगे ना तो वो आपको बोलेंगे कि क्या यार यहाँ पे भी पढ़ने आ गया। तो दैट्स द थिंग, आपको उसके लिए एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिसका कंप्लीटली फोकस काय पे हो, कोडिंग पे हो। तो वो क्या कहलाएगी, एक कोडिंग कोडिंग क्लब कहलाएगा, ओके, कोडिंग कम्युनिटी कहलाएगी। देयर इज द थिंग कि ये जो चीज है ना, ये कम्युनिटी इसी के लिए है, दैट्स हेल्प कम्युनिटी आपको इसी में हेल्प करती है, ओके। एंड समटाइम्स कम्युनिटी गिव्स यू कूल स्वैग्स, टी-शर्ट्स आल्सो, एंड दैट्स आल्सो कल्चर। वो एक पूरा कल्चर है। तो वो जो बाहर की कम्युनिटीज है, लाइक आउट ऑफ इंडिया कम्युनिटीज, जो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक है, वहां पे इस टाइप का कल्चर क्रिएट करता है कि दे क्रिएट अ कम्युनिटी एंड दे वांट कि उनका खुद का एक ब्रांड हो, ओके। बट मैं एक अगर इंडियन कम्युनिटीज की बात करूँ तो इंडियन कम्युनिटीज में ऐसा नहीं है, बिकॉज हम ये कॉन्सेप्ट बचपन से चलते आ रहा है। अभी बचपन से ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, कल्चर ग्रुप होते हैं, ओके। तो ये सारी एक्टिविटीज बचपन से चलती है, इसलिए अपन ने इसको कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया कि यार ये भी एक कम्युनिटी है या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट जो बाहर की कम्युनिटीज है उन्होंने इसको पर्टिकुलरली चेकआउट किया है कि हाँ नहीं, ये एक चीज होती है, एक ग्रुप होना चाहिए, उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो दे क्रिएटेड द नेम ऑफ कम्युनिटीज एंड दे शोकेस देयर कूल स्वैग्स, लाइक उनका टी शर्ट्स, उनके बैग और उनके पेन, और ये सारी जो चीजें है ना, ये बस एक कल्चर है, ओके। इसका कम्युनिटी से कोई रोल नहीं होता है। बट यस, ये ऑल्सो इंस्पायर करती है ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए, ओके, इंगेज करने के लिए ऑडियंस को। देयर इज अ ट्रिक कि ऑडियंस इंगेज हो, स्टूडेंट्स अंदर पार्टिसिपेट करें, ओके, कुछ एक्टिविटीज हो, तो दिस द थिंग, राइट। आई थॉट कि आप लोगों को कम्युनिटी क्या होती है और कैसे टेक कम्युनिटीज को डिस्क्राइब किया जाता है। अगर आपको बोलना हो कि हाँ मैं किसी टेक कम्युनिटी का पार्टिसिपेट हूँ, तो अब आप हो। अगर आपके ग्रुप, अगर आपके कॉलेज में एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप जाके कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हाँ आप टेक कम्युनिटीज का पार्ट हो। सर, तो आप लोगों को समझ में आया, या फिर मुझे प्लीज एक्नॉलेज करिए कि हाँ आपको कुछ समझ में आया, कितना आया, कितने डाउट आपके क्लियर हुए हैं, और कुछ नया है कि नहीं है। यस प्लीज। Yes, sir. थैंक यू। ओके, cool then. So let's move forward to our next slide, and that is some popular tech communities. Okay, and also I forget to add, to add one more logo that says Coding Campus, क्योंकि वो भी एक community है और वो भी some popular में आ जाएगी. Okay, so yes, let me introduce you one by one कि ये क्या community है और ये community किस पे work करती है स्पेशली, और कौन सी communities आपको कितना कुछ दे सकती है, right? So first of all, there is a MLH. Okay, that's a major league hacking. It's a hackathon community जहाँ पे students participate करते हैं in a team. Okay, और वहाँ पे वो hackathons prepare करते हैं. I will share more details about hackathon कि hackathon होता क्या है. Okay, और hackathons करते क्या है. Just a minute. हैकेथॉन्स करते क्या है, उनका गोल क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट प्रीवियस अपकमिंग स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। बट इट्स मेजर लीग फॉर हैकिंग, इट्स अ ग्रेट कम्युनिटी फॉर ओनली फॉर हैकर्स, ओके। यहाँ पे वो हैकेथॉन्स के ग्रुप्स कंटिन्यूसली हैकेथॉन्स प्लान होते रहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंटिन्यूसली रहता है, टीम्स कंटिन्यूसली वर्क करती है, वीकली इनके हैकेथॉन्स चलते रहते हैं, और वो मेंटरशिप भी बहुत अच्छी देते हैं, राइट। अगर आपको प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट करना है और अगर आपको ये चीज ट्राई करना है कि हाँ मुझे हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना है, तो जस्ट रजिस्टर्ड ऑन MLH, ओके। इसके लोकल हैक डे होता है, बिल्ड डे होता है। अभी तो वर्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि इन पर्सन के जो अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें टाइम बहुत बढ़ जाता है, राइट। वर्चुअली इवेंट करने में बहुत इजी हो जाता है, लाइक डेटा टाइम प्रेजेंट हो जाओ, कहीं जाना नहीं है। तो वर्चुअली अभी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इन्होंने स्टार्ट कर दी है और बहुत अच्छी लीड कर रही है, राइट। एंड नेक्स्ट दैट इज, यू ऑल नो, गूगल डेवलपर ग्रुप्स, ओके। आपके सिटीज में भी होगा, पर्टिकुलर मेजर्स, हर सिटीज में एक
गूगल का एक डेवलपर्स ग्रुप होता है जहाँ पे वो गूगल एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं, ओके, एंड दे आल्सो फोकस ऑन लर्निंग, एंड जहाँ पे सारे डेवलपर्स कनेक्ट होते हैं। और आपको एक ना एक कम्युनिटी वो ज्वाइन करना बहुत जरूरी है अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, क्योंकि डेवलपर्स ही आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा इंडस्ट्री नीड्स से, राइट, कि हाँ इस इंडस्ट्री में क्या नीड है। अगर आप देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, राइट। गूगल्स के पास अपने टेक्नोलॉजीज है, गूगल के पास एंगुलर है, गूगल के पास फ्लटर है, ओके। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना है, मोबाइल डेवलपमेंट करना है, और आप गूगल फ्लटर में से कुछ चूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ग्रुप आप ऐसा ज्वाइन कर लो। क्यों? यहाँ पे आपको उन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टफ्स, अपडेट्स सारी पता चल जाएंगे कि हाँ ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं आया है, ये वाला नया फीचर ऐड हुआ है। सो यस, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज मल्टीपल कम्युनिटीज के साथ इंट्रोड्यूस रहती है, क्योंकि उनका मोटिव भी रहता है। आई टोल्ड ना कि आपका अलग अलग कम्युनिटीज में होना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि आपका गोल भी अलग अलग है, राइट। अगर आपका एंगुलर आपको इंटरेस्ट करता है, लेकिन आपको आपको डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, डेवऑप्स कैसे करता है, वो भी ज्वाइन करना है, तो देयर इज आल्सो डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन आपको क्लाउड प्रोवाइड करता है, राइट। डिजिटल ओशन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आपकी जहाँ पे आपकी वेबसाइट, जहाँ पे आप आपका सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, चीजों को डिप्लॉय कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स आल्सो कम्युनिटी। अब उसमें आपको कोई डाउट आ गया, आप उस प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ओके, एंड उस प्रोजेक्ट में आपको शो करना है किसी को, और आपको अपलोड करना है, वो डिप्लॉय करना है, तो डेफिनेटली आपको उनके डेवलपर्स की हेल्प लगेगी कि हाँ वो टेक्नोलॉजी किसी को आती है क्या। तो देयर इज अ टर्म डिजिटल ओशन जो कि प्रोवाइड करती है, ओके। तो वहाँ पे आप किसी से पूछ सकते हो कि हाँ मुझे ये वाला यहाँ पे एक इश्यू आया है, इसको रिजॉल्व करो। तो हाँ आपको ये वाले, जैसे मैथ्स की क्लास में मैथ्स के टीचर्स आएंगे, राइट, ओके, तो यहाँ पे भी डिजिटल ओशन के मेंटर्स रहेंगे, ओके। अगर इंग्लिश की कोई क्लास रहेगी तो वहाँ पे इंग्लिश के टीचर्स आएंगे, राइट। सो देयर इज द सेक्शंस आल्सो फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, बट इनका कॉन्सेप्ट यही है कि हाउ टू इंस्पायर अदर डेवलपर्स, अदर स्टूडेंट्स to start their journey in computer science, okay, because कंप्यूटर साइंस ना वो नहीं है डेटाबेस पढ़ लिया, टॉर्क मशीन बना ली, टॉर्क मशीन बना ली, ओके, एंड डीबीएमएस एंड कंपाइलर, ये एक बेसिक है। लेकिन इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज अपडेट हो रही है, ये वर्क कैसे कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज काम कैसे कर रही है, उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स द थिंग। इसके बाद गर्ल्स के लिए एक कम्युनिटी है, ओके, दैट्स नॉट फॉर ओनली फॉर गर्ल्स, बट इट्स इनिशिएटिव टेकन बाय गर्ल डेवलपर्स, ओके, एंड दैट इज गर्ल स्क्रिप्ट। सो ये वाला जो लोगो है ना, ये वाला गर्ल स्क्रिप्ट का लोगो है, राइट। एंड गर्ल स्क्रिप्ट इज अ फाउंडेशन वेयर दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज देयर समर ऑफ कोड, ओके, जहाँ पे वो डेवलपर्स को अरेंज करते हैं। स्टूडेंट डेवलपर मीन्स वो डेवलपर्स, वो स्टूडेंट्स जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लाइक इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, वो कुछ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी भी एक टेक्नोलॉजी में, तो उनके लिए समर ऑफ कोड नाम पे प्रोग्राम होता है, जहाँ पे ना वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करवाते हैं उन स्टूडेंट से, और जहाँ पे गर्ल्स डेवलपर या जो मेल डेवलपर्स है वो उनको मेंटरशिप देते हैं, राइट, एंड वो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक्चुअल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और वो सर्टिफाइड होता है। तो आई रियली वांट कि आप लोग ये वाली कम्युनिटी ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अभी डेवलप कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ओके। और डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कम्युनिटी। मैं पहले से ही आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि सारी कम्युनिटीज वेलकम करती है बिगनर्स को, बिगनर फ्रेंडली होती है। अगर आपको अगर आपको कुछ भी नहीं पता है टेक कम्युनिटीज के बारे में, राइट, अगर आप बहुत हेजिटेट करो कि मैं वहां जाऊंगा, किससे बात करूंगा, तो डोंट हेजिटेट। वहां पे अपने आप ही उनका चैटबॉट आपको इंट्रोड्यूस कर देगा सभी चीजों से। वहां पे मेंटर्स ही आपको अपने आप ही अपने अपने ग्रुप्स में इन्वॉल्व कर देंगे, ओके। दे ऑलवेज वांट टू हेल्प यू पीपल, राइट। सो yes, there is also community for Facebook developer groups, okay। Facebook developer circles मेजरली इंडिया के 14 to 15 सिटीज में है, ओके। और जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ओके, जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो इन सिटीज में आपके डेवलपर सर्कल्स मिल जाएंगे जहाँ पे फेसबुक की टेक्नोलॉजीज का डिस्कशन होता है, लाइक स्पार्क एआर, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट इज फाउंडेड बाय फेसबुक, राइट। सो रिएक्ट, okay, and there's a pie chart. I know a language therefore working on machine learning or AI, okay. There's also a part of Facebook,
ओके, सो वो सारी टेक्नोलॉजीज ना आपको उनमें हेल्प होगी, आप उनके डेवलपर से कनेक्ट होंगे, राइट? एंड दिस कम्युनिटीज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज देयर, तो ये कम्युनिटीज ना आपने सेशंस ऑर्गेनाइज करती है, उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन करती है, और इन सब कम्युनिटीज को ज्वाइन करने के ना आपको एक अलग फायदा है, और वो ये है कि आपको आपके इंटरेस्ट के स्टूडेंट्स, आपके इंटरेस्ट के डेवलपर्स आपको मिलेंगे। उनमें से कोई आपका मेंटर हो सकता है, उनमें से कोई आपका फ्रेंड बन सकता है जो आपको किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस कराए। ओके, कोई आपको डिजिटल ओशन में मिला और उसने बताया कि यार, आपने उसको डिस्कशन किया कि मैं अभी ये स्टडी कर रहा हूँ, या फिर मैं अभी जावा पढ़ रहा हूँ, तो कोई आपको ये बताएगा ना किसी और कम्युनिटी में जावा पे अच्छा वर्क हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको नई इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि आपका एक ही गोल होना चाहिए, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। ओके, अपवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है, मुझे बस, मुझे जहाँ से मुझे लीड मिलती है, जहाँ से मुझे ये मिलता है ना कि मुझे यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जस्ट गो देयर। ओके, कोई भी कम्युनिटी आपसे मेंबरशिप के पैसे नहीं लेती है। ओके, दे ऑल आर फ्री, और ओपन सोर्स होती है सारी, आप इनके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, आप लर्निंग रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप कौन सी भी कम्युनिटीज ज्वाइन करें, ओके, और फ्रीली करें प्लीज। ओके, डोंट हेजिटेट कि हाँ मुझे क्या होगा, कुछ ये सारे क्वेश्चन मैं अपने ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करता था ना तो मुझे हेजिटेट होता था कि यार मैं वहाँ जाऊँगा। ओके, पहले तो इन पर्सन इवेंट्स होते थे, राइट? पहले इन पर्सन इवेंट्स होते थे कि पहले वहाँ पे वो एक वेन्यू होता था किसी कंपनी का, किसी ऑफिस का, तो पहले वहाँ पे जाना पड़ता था, तो वहाँ पे ऐसा डर सा लगता था कि यार जाएंगे, कौन अपने को वेलकम करेगा, क्या होगा, रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन कर लेते थे, लेकिन बाकी एक्टिविटीज को कैसे फेस करेंगे, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑलवेज वेलकम, वो ऑलवेज इंट्रोड्यूस करते हैं उनके, और वो फ्रेंडली नेचर रहता है उनका, दे ऑलवेज वांट टू क्रिएट देयर क्लब। ओके, सो वहाँ पे आपको नेटवर्किंग अपने आप ही मिल जाएगी, राइट? आप डेफिनेटली मेरी बात मानो ना, तो आज ही इनमें से 7 को अप्लाई कर देना, और फिर चेक करना कि आपको किसका सबसे बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। आपको सभी में से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और आप उनकी अगर यूज्ड हो जाओगे ना उनके इवेंट्स को ज्वाइन करना, तो डेफिनेटली आप बहुत न्यू फ्रेंड्स बनाओगे, और वो सारे फ्रेंड्स आपको ऑलवेज हेल्प करेंगे, बिकॉज आपको ना एक्सप्लोर करना है। आप 60 स्टूडेंट्स हो कंप्यूटर साइंस के आपकी क्लास में, ओके, आप आपस में इंस्पिरेशन लेके सीख सकते हो, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को, क्योंकि वर्ल्ड 60 स्टूडेंट्स आपके साथ नहीं रहेंगे ना, आपको डिफरेंट कंपनी में जाओगे, वहां पे काम करोगे। ओके, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें भी एक प्लस पॉइंट होता है कम्युनिटीज में, अदर देन टेक्नोलॉजीज, तो ये सारी पार्ट भी आपको इंट्रोड्यूस होंगे वहां पे। So I will wrap up all these things. So I think time is coming. Yes, and also communities for women who code. Okay, there's also, it's an international community, women who code. Okay, ये इंडिया की नहीं है. So but ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है, and especially इंस्पायर करती है वुमेन्स को. Okay, and yes, girls developers, मैं really में ये पता नहीं कि ये कैसी बात है, लेकिन yes, गर्ल्स डेवलपर्स बहुत कम हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप 60 में से अगर 10 भी गर्ल्स अगर कोडिंग करती है, तो प्लीज बॉयज उनका पूरा सपोर्ट करो, बिकॉज वो बहुत मुश्किल से कोड कर रही हैं, आई गेस। तो मैं तो ऑलवेज इंस्पायर करता हूँ, कोडिंग कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं होती है। ओके, बट आई डोंट नो व्हाई गर्ल्स का इंटरेस्ट कम रहता है, दैट्स व्हाई दे क्रिएट देयर ओन कम्युनिटीज, बिकॉज ये सारी कम्युनिटीज तो डाइवर्सिफाई रहती है, लेकिन कुछ स्पेशल कम्युनिटीज है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, like women who code is only for girls. The girl code is a community in Delhi. There's also only for girls. They only inspire girls speaker, and they only want to participate in girls. Women in data science is also a community वो सिर्फ girls के लिए है, right? So girls, please join tech communities. Introduce yourself to all, because आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, न्यू थिंग्स मिलेगी, जो चीज आपको नहीं पता, राइट? एक्सप्लोरेशन होगा आपका न्यू वर्ल्ड का, राइट? एंड देयर इज आल्सो वेल नोन लोगो, दैट इज स्टैक ओवरफ्लो. ओके, सो इट्स अ डेवलपर कम्युनिटी जहाँ पर डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, सपोर्ट सिस्टम होता है ये, यहाँ पे आप आपका कौन सा भी क्वेश्चन डाल सकते हो और वहाँ से आप सॉल्यूशन ले सकते हो, राइट? ओके, and Reddit is also a community. There is also different type of groups where you can join. मतलब Reddit पे बहुत सारे groups होते हैं, वहाँ पे आप join कर सकते हो. Kaggle is community for data science, जहाँ पे data science के projects मिलते हैं.
ओके एंड डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर सकते हो, उनका डेटाबेस ले सकते हो, क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पढ़ रहे होंगे ना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप केगल को ज्वाइन करो, क्योंकि आपको डेटा सेट्स कहाँ से मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पाम ऑयल का एक प्रोजेक्ट मैंने रिसेंटली बनाया है, तो वहाँ पे मुझे अब डेटा चाहिए ना मशीन को ट्रेन करने के लिए, तो वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वो मुझे केगल पे मिलेगा, क्योंकि केगल पे डेवलपर्स ही मशीन लर्निंग के हैं, डेटा साइंस के, वहाँ पे वो वर्क ही वही कर रहे हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कोई कोई, क्योंकि डेटा सेट्स क्या होता है, डेटा सेट्स तो लार्ज नंबर ऑफ डेटा, और वो कहाँ से आएगा, आप खुद तो क्रिएट नहीं करोगे, खुद गूगल पे सर्च करके एक्सेल शीट पे तो डेटा नहीं लिखोगे, एसक्यूएल इसकी सीक्वल क्वेरी तो नहीं लिखोगे ना, वहां पे आपको एक कंप्लीटली ट्रेन डेटा सेट चाहिए, ओके, शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको फ्री में ओपन सोर्स आपको डेटा सेट्स मिलेंगे, ओके, और आपको कुछ डाउट भी होगा तो वहां पे सॉल्व हो जाएगा, राइट। एंड not least but there's a Microsoft and it's leading in tech communities, मैं तो बोलूँगा कि Microsoft स्टूडेंट पार्टनर्स होता है, Microsoft एम्बेसडर क्लब्स होते हैं, Microsoft डेवलपर सर्कल्स होते हैं, तो Microsoft ने अभी कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा वर्क किया है, वो डेवलपर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, वो हैकाथॉन्स प्लान कर रहे हैं, अभी रिसेंटली Microsoft का बिल्ड डे आने वाला है जहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, ओके, एंड हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके, एंड फ्री कोड कैंप इज अ लोगो ऑफ फायर बेस कैंप एंड इट्स अ फ्री कोड कैंप, और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है फ्री में, ओके, एंड फ्री कोड कैंप के 300 आवर्स के ट्यूटोरियल्स होते हैं, ओके, ब्लॉग ट्यूटोरियल्स होते हैं, एंड सपोर्ट सिस्टम भी होता है, अगर आप वेब डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं, जावा स्क्रिप्ट, डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, तो ये कम्युनिटी बेस्ट है, ओके, आप लोग ये वाली कम्युनिटीज को ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 300 आवर्स, और 300 आवर्स की इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो टॉपिक्स देते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड है, जैसे जैसे उनको कंप्लीट करते हैं फिर 5 लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन 5 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना रहता है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और बहुत ही इजी है, कंप्लीटली बिगिनर है, और वहाँ पे आपको सारी चीजें पहले से सिखाई जाती है, फिर आपको वर्क करना रहता है, तो फ्री कोड कैंप तो इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं, मतलब कोई दूसरी कम्युनिटीज कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत अलग है, ओके, ये कम्युनिटी खुद लर्निंग नोट्स प्रोवाइड करती है, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने अभी तक इसको पेड वर्जन में क्यों नहीं किया, लेकिन इसका सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होता है यार, ये मैं मान रहा हूँ कंप्यूटर साइंस की डिग्री और इसका एक सर्टिफिकेट किसी भी टेक्नोलॉजी में वर्थ है, उससे तो ज्यादा ही आएगा आपको ये डेफिनेटली है, बिकॉज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, ये वाली टेक कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी है, बिकॉज आप जैसे कोई डेवलपर्स को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे जैसे जो ऑलरेडी ये इनका एक सर्टिफिकेशन कर चुके हैं ना, तो वहां पे हम आपको हेल्प करेंगे, आपका किसी एक पर्टिकुलर डोमेन या मान लो कि अपने वेब डेवलपमेंट में कोई इशू आया, कोई डाउट आपने इंसर्ट किया, ओके, सो वहां पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, तो देयर इज अ चैटबॉट सपोर्ट आल्सो, वहां पे आप सपोर्ट सिस्टम से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके, ये कम्युनिटी लीड करती है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, राइट, सो यप, एंड देयर इज आल्सो वन कम्युनिटी द यूथ प्रोजेक्ट्स, एंड ये नई कम्युनिटी है, और बेसिकली मल्टीस्टैक डेवलपर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मल्टीस्टैक डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर का टेक लगे, और बिगनर है, बिल्कुल बिगनर, आपने HTML का टेक भी नहीं लिखा हो ना एक भी, तो ये कम्युनिटी बहुत हेल्प कर सकती है आपको, right? And also, not least, datacode.in. I will always explain datacode.in at the end, because yes, ये datacode.in इन सारी communities का combination हो सकता है. Like we provide support for beginners, okay? Those who want to join these communities, और उनको कैसे join करना है, क्या करना है. We want to spread the culture of communities, and that's all the datacode. We always support beginners. Okay, we provide learning notes for beginners. We provide short descriptive फॉर एवरी टेक्नोलॉजी, ताकि उनको इंट्रोड्यूस मिले, एक रोड मैप मिले कि हाँ मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ना है, मुझे कहाँ से पढ़ना है, राइट। अभी मेरे सेशन के बाद ना आप लोगों को बहुत को एकदम से इंस्पिरेशन आ जाएगा कि मुझे अब मशीन लर्निंग करना है, या फिर कोई एक कम्युनिटी ज्वाइन करना है, या फिर मुझे ये स्टार्ट करना है लर्निंग, ओके, सो वो लर्निंग ना आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे सर्च करोगे, आई सजेस्ट यू कि डेटाकोड पे जाओ, वहां पे आपको सॉर्टेड ऑर्डर में सारी चीजें अरेंज हो जाएगी, और वो कम्युनिटी मेंबर्स ने ही करी है, राइट। आप जैसे जो कम्युनिटी मेंबर्स जो ज्वाइन करते हैं ना, आपने एक ट्यूटोरियल पढ़ा, ओके, और फिर वो ट्यूटोरियल आप सबमिट करोगे दूसरी कम्युनिटीज को, राइट,
तो वो हेल्प होता है, वहाँ पे हेल्पिंग एंड वर्क होता है, तो दैट्स अ कम्युनिटी, राइट? सो यप, आई हैव कंप्लीटेड टू इंट्रोड्यूस सम पॉपुलर कम्युनिटीज, और इसमें किसी को कुछ डिस्कशन करना है या फिर पॉइंट्स है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। We have this travel so long for, और अभी तक कुछ ने कुछ पूछा नहीं है, so yeah, let's take a water break. Okay, how to do that? Oh, I'm sorry, chatbot तो चल रहा था, मैं chatbot देखा ही नहीं यार। Okay, so आगे मूव करें। Yes, Akshay, continue. Yeah, just a minute. Yes. Okay, so let's move forward to next one. Yes. So you must be curious about now that how to join, okay, and what tech communities will help you. So here are some reasons why you should join tech communities, okay, and I will introduce to each reason one by one. Okay, we have some time. Yes. So tech communities are not only to help you upskill, okay, but always also provide you to introduce yourself to others, right? आपकी स्किल्स को लोग पहचानेंगे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, राइट? मैं अभी बोल सकता हूँ, am I audible to all, right? Is there any noise issue? Hello? Yes, sir. Yeah, Akshay, Okay. audible. So yeah, sorry for that. I thought कि मेरा mic नहीं चल रहा है. So yeah, मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि देवांश have a personal branding. देवांश के पास अपनी खुद की ब्रांडिंग है, क्योंकि देवांश जो वर्क कर रहा है, लीडिंग कर रहा है कम्युनिटीज को या फिर कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, तो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग इंक्रीज हो रही है। बिकॉज मैं खुद देवांश को जानता हूँ, राइट? मेरी कम्युनिटी मेंबर्स देवांश को जानते हैं, देवांश उनसे इंटरेक्ट कर चुका है, राइट? सो देवांश की ब्रांडिंग सिर्फ आपके कॉलेज तक नहीं है, देवांश की ब्रांडिंग अब मेरी कम्युनिटी तक भी है, ओके? And I will also introduce Devansh to other communities, right? He is a person who want to do something. तो वो community अब देवांश को जानेगी, तो वहाँ पे ब्रांडिंग किसकी हो रही है? देवांश की। So yes, tech communities will give you these things. और आपकी ब्रांडिंग जब होती है ना, तो गुड फील होता है कि हाँ, मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ, राइट? तो ये आपको दे सकती है टेक कम्युनिटीज, ओके? एंड टेक कम्युनिटीज गिव यू डिफरेंट ग्रुप्स फॉर शेयर योर कोड्स, ओके? वो एक दूसरे से हेल्प करते हैं। आई इंट्रोड्यूस ऑल दिस थिंग्स, ओके? एंड टेक कम्युनिटीज ना आपको ये वैल्यू पॉइंट्स बताते हैं कि हाँ, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, उस पे आपने कुछ वर्क किया हुआ है और आपको अगेंस्ट जाना है कि ये हो नहीं सकता, ये होना नहीं चाहिए, राइट? इसको अपडेट कर सकते हैं, तो आप आपके सजेशंस भी दे सकते हो। बिकॉज मैं अभी बात कर रहा हूँ बिगिनर्स से, राइट? मेरे पास 60 स्टूडेंट्स है, वो बिगिनर है, राइट? लेकिन वो बिगिनर ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे ना, आप कभी तो एडवांस लेवल पे जाओगे, ओके? आज आप 2+3 पढ़ रहे हो, कल आप चैलेंज करोगे, ओके, कि हाँ, इंटीग्रेशन में ये वाली चीज नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएशन में ये नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज कभी तो आप वहां तक पहुंचोगे ना, तो दैट्स द थिंग कि जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको किसी से फाइट करनी होगी। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज चलते हैं, आपने गिटअप का नाम सुना है ना? गिटअप पे ऐसे इश्यूज चलते ही रहते हैं कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसमें ये चेंजेस आना चाहिए, तो वो इश्यू क्रिएट करते हैं, ओके, कि हाँ, ये अपडेशन आना चाहिए। फिर बहुत सारे टेक्नोलॉजी में अपडेशन आते भी है, गूगल तो खुद बोलता है ना कि मुझे एरर फाइंड करके दो, हैक करके बता दो। क्यों बोलता है? क्योंकि वो उसकी चीजों को, वो फीडबैक लेता है, वो उसकी चीजों को अपडेट करना चाहता है। और वो कौन करता है? वो टेक डेवलपर्स करते हैं। और आप भी टेक डेवलपर्स ही हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन रहे हो तो आप भी टेक डेवलपर्स ही हो। यह आपकी ड्यूटी है कि कोई भी गलत चीज या फिर कोई भी फॉल्ट टेक्नोलॉजी
सरवाइव ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि वो किसी और पे इम्पेक्ट कर सकती है, राइट? अगर आप इनिशियली HTML से स्टार्ट कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट, ओके, फिर आप उधर से टाइप स्क्रिप्ट पे चले गए, ओके, बैकएंड के लिए नोड पे चले गए, और आपको कहीं पे भी फॉल्ट लगता है कि हाँ ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप ही तो चेंज करोगे। बिकॉज न्यू डेवलपर्स क्यों होते हैं, चेंजेस होते ही रहते हैं, अपडेशंस होते ही रहते हैं, तभी तो अलग अलग वर्जन्स आते हैं। एंड्रॉइड, अगर स्पेसिफिकली मैं एंड्रॉइड का एग्जांपल लूं आप लोगों को, तो एंड्रॉइड ने ओपन कर दिया था कि हाँ आप अपडेशंस दो, तो एंड्रॉइड डेवलपर्स जो कम्युनिटी थी उन्होंने बहुत सारे अपडेशंस बताए, बहुत सारे सजेशंस बताए, और आज भी एंड्रॉइड ओपन है, आप उसमें सजेस्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, राइट, इश्यूज क्रिएट कर सकते हो, और वो अपडेट आएगा, राइट। बिकॉज क्यों आएगा? क्योंकि वो ऑलवेज वांट टू बी बेस्ट, उनको हमेशा बेस्ट बनना है। वो बेस्ट कैसे बनेंगे? जब उनकी कम्युनिटी, उनके डेवलपर से उनका सपोर्ट करेंगे। तो अपने जो डेवलपर, आप एंड्रॉइड में अभी बिगिनर होंगे, आप कभी एडवांस जाओगे, कभी आप और एंड्रॉइड में वर्क करोगे, तो डेफिनेटली सो डेफिनेटली ना आप उसको अपडेट करने की कोशिश करोगे, बिकॉज एक टाइम पे आ जाता है, राइट। जब आप एडवांस होते हो ना, तब आप अपना ओपिनियन हमेशा देते हो कि यार इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे भी हो सकता है, इसका इजी ये हो सकता है। आपको पता है, जब अपन इनिशियल में मैथमेटिक्स की कोई क्लास लेते हैं, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में फिजिक्स की कोई डेरिवेशन करते हैं, तो अपन जो टीचर से बताता है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर ना जब अपन फ्रेंड्स को समझाते हैं ना, तो ये बोलते हैं अरे यार ये 4 स्टेप तो ऐसे ही कवर हो जाएगी ना, इसको ऐसे ले लो। ठीक है, डायरेक्टली एक ही स्टेप में आप 3 स्टेप का भी प्लस माइनस कर सकते हो किसी फंक्शन के अंदर, कुछ भी करके। कोड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, 10 लाइन का कोड आप ऑप्टिमाइज करके उसको 3 लाइन में भी लेके आ सकते हो। क्या एक्स अलग डिक्लेयर कर रखा, वाई अलग कर रखा, फिर फोर लूप में लेके आए, तो फोर लूप में ही एक्स को डिक्लेयर कर दो। ओके, सो ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ये हेल्प करते हो आप कम्युनिटी में, ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है टू द कम्युनिटी। ओके, सो ये सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कम्युनिटीज के। आप आपके ओपिनियंस बता सकते हो, आप आपकी चीजों को बता सकते हो, योरसेल्फ, आप आपकी ब्रांडिंग कर सकते हो। सो ये सारे रीजन है आपको टेक कम्युनिटीज को ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पे आपको एक कल्चर मिलता है ना, आपको एक कॉमन गोल मिलता है। जो भी आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो, क्लासरूम में पढ़ रहे हो, ओके, उसको डिस्कस करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए एक प्लेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 50 मिनट्स के लेक्चर में आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो, उसको डिस्कस नहीं कर सकते हो, उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट, उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। उसके लिए लैब होती है, और लैब के बाद भी आपको एक ग्रुप चाहिए रहता है। दैट्स द थिंग कि वो आपको कम्युनिटी प्रोवाइड करती है, राइट। यप, एंड द नेक्स्ट थिंग्स, हाउ टू ग्रो विद टेक कम्युनिटीज। एंड आई थॉट कि अभी तक की जर्नी में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि टेक कम्युनिटीज में आपका फायदा तो है ज्वाइन करने में, कुछ तो नया है और कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके, और वो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस की हो, मैकेनिकल के लिए भी है। ओके, जहाँ बहुत सारी टेक न्यूज मिलती है, बहुत सारी अपडेट्स मिलती है, राइट। सो यस, now start with that the main topic, the main keyword, okay, that we are here, कि how to grow with tech communities, and that's the simple thing tech communities को grow करने की, जो कि पूरे सेशन में कवर हुई है। बस I just want to conclude them in a structure manner, कि वो होती है increase your network, राइट। देवाश ने 2 साल पहले ज्वाइन किया था फेसबुक डेवलपर सर्कल, ओके, एंड डेटा कोड को वो फेसबुक पेज पे फॉलो करता था। ओके, देवाश इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ अस कि हम मैं स्टूडेंट हूँ विजन कॉलेज से, एंड आल्सो डूइंग स्टफ्स लाइक दिस एंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो यस, देवांश का नेटवर्क क्रिएट हुआ, और आप लोगों का भी नेटवर्क क्रिएट होगा अगर आप डिफरेंट कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हो, मुझको फॉलो करते हो, राइट। तो आपका एक पर्सन से तो नेटवर्क क्रिएट होगा, फिर मेरे फॉलोवर्स आपको फॉलो करेंगे, तो उससे आप उनसे कुछ पूछ सकते हो, कम्युनिटीज के अंदर किसी से पूछ सकते हो, तो आपका नेटवर्क क्रिएट होगा। और अच्छा नेटवर्क ऑलवेज हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, बिकॉज नेटवर्क इज द वर्थ, नेटवर्क इज द नेट वर्थ इन कंप्यूटर साइंस। बिकॉज प्रॉब्लम ना अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, आई एम रियली बी ऑनेस्ट, मुझे डेवलपमेंट स्टेज में इतने सारे नेटवर्क्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कौन सा बग आ जाता है, कभी कौन सा फीचर आ जाता है, कभी क्लाइंट की कौन सी रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना, आपको नहीं पता चलेगा, राइट। और आप इंजीनियर हो, इंजीनियर कौन है? जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके
और उसको कुछ नया रिजल्ट प्रोवाइड करता है, राइट। बिजनेस सॉल्यूशंस लिखता है, वो कोड लिखते हैं अपन, उसमें बिजनेस सॉल्यूशंस लिखते हैं, राइट। किसी पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए कोड अपन लिखते हैं, तो उसमें डिस्कशन की बहुत नीड होती है, क्योंकि हमेशा अपन यही चाहेंगे ना कि अपना कोड ऑप्टिमाइज रहे, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करें, सबसे अच्छा कोड लिखें अपन, राइट। तो वो आप अकेले तो नहीं लिख सकते, आपको किसी से सीखना पड़ेगा, ओके, पूछना पड़ेगा। वही तो आपको बताएगा कि 10 लाइन का कोड 3 लाइन में कैसे कर सकते हैं। कुछ आइडियाज आपके रहेंगे, कुछ आइडियाज आपके फ्रेंड्स के रहेंगे। तो वो फ्रेंड्स कैसे रहेंगे, वो फ्रेंड्स आपको आपके कम्युनिटी में मिलेंगे, ओके। तो दैट इज द थिंग, इंक्रीज योर नेटवर्क, कम्युनिटी ऑलवेज इंक्रीज योर नेटवर्क। वो कौन सी भी कम्युनिटीज हो, टेक कम्युनिटीज हो, म्यूजिक कम्युनिटी हो, डांस कम्युनिटी हो, वो आपका नेटवर्क हमेशा इंक्रीज करेगी, और देयर इज द नेटवर्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाई शुड आई ज्वाइन, क्या मिलेगा मुझे, ओके। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम खुद ऑफर करते हैं, क्योंकि व्हाट आवर मोटिव, हमारा मोटिव ये है कि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी टैलेंट ना ऐसे ही ना रहे, क्योंकि हम 3rd ईयर तक ऐसे ही थे यार। हमको नहीं पता था, हमारे कॉलेज में भी, हमारा कॉलेज टायर 3 कॉलेज था, हमारे कॉलेज में सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना, एमएसटी आरजीपीवी की एग्जाम लिखते थे, फिर छुट्टी लगती थी, घर चले जाते थे, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कल्चर इवेंट भी नहीं करते थे, राइट। तो हमको बताया कि 2 साल तक ऐसे, हमको फिर जब कम्युनिटी ज्वाइन करी तो हमको लगा कि यार 2 साल तो वेस्ट कर दिए, पर कोई नहीं, फिर हमने खुद का स्टार्ट किया, ओके। देन आई स्टार्टेड, और फिर वो चीज को समझा, और जस्ट अ सेकंड, हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड। I'm so sorry for yes. So यही चीज है। और फिर अब नेक्स्ट पॉइंट होता है फाइंड मेंटर्स एंड लर्न, ओके। कॉलेज प्रोफेसर्स, कॉलेज टीचर्स आपको कॉलेज सब्जेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वही है, राइट, ओके। क्योंकि वो भी वो बेस्ट है ना उसमें, अगर कोई कंपाइलर प्रोफेसर है जो कंपाइलर पढ़ाते हैं आपको, राइट, तो वो उसमें बेस्ट है, वो आपको उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोफेसर मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेता है, राइट, डेटाबेस में आपको बता सकते हैं, राइट, पर आपका मेंटर ना, जो आपको कम्युनिटीज में मिलता है, वो आपको, क्योंकि वो दिन भर उसी में काम कर रहा है। मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, अगर आप लोग मुझसे फुल स्टैक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी लेके आते हो, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, राइट, क्योंकि मुझे पता है ना कि कल क्या चेंजेस रिलीज हुए हैं, कौन सा नया पैकेज आया है, इसका अल्टरनेट पैकेज कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड पैकेजेस भी चल रहे हैं, बहुत सारे नए पैकेजेस भी आ रहे हैं, राइट, उस चीज को करने के लिए। और ऑलवेज कंप्यूटर साइंस ना सिर्फ चीजों को इजी ही करता जा रहा है, राइट। पहले मशीन लर्निंग अलग तरीके से होती थी, आजकल प्री डिफाइंड मॉडल आते हैं, लर्निंग डेटा सेट्स आते हैं, और वो चीज अपने आप इजी हो जाती है। पहले वेब डेवलपमेंट अपन एक एक पेज अलग अलग लिखते थे HTML के, ओके। आजकल रिएक्ट फ्रेमवर्क आ गया है, या फिर एंगुलर फ्रेमवर्क आ गया है, तो अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब एक कोड को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं बिना डुप्लीसिटी क्रिएट करे, राइट। सो दिस इज द थिंग, और ये चीज आपको मेंटर्स बताएंगे, और आपको पर्टिकुलरली 1-to-1 मेंटरिंगशिप भी मिलेगी, क्योंकि वी ऑलवेज नीड 1-to-1 मेंटरशिप, लाइक अवर फ्रेंड, ओके, जहां आपको छोटा से छोटा डाउट पूछ लो, लाइक फॉर लूप कैसे चलाते हैं, यही पूछ लो, राइट। तो आपको यस, मेंटरशिप आपको ऑब्वियसली मिलेगी, राइट। एंड नेक्स्ट इज अपस्किल, अपस्किल योर लेवल, ओके। आज अगर आप सिर्फ जावा का कोड लिखते हो, है ना, आपको पता है कि आपको पाइथन भी पढ़ना है, पाइथन में आप लिस्ट तक का कोड लिख रहे हो, तो आप डिक्शनरी तक का कोड लिखोगे। क्यों डिक्शनरी तक का कोड लिखोगे? क्योंकि आपका जो फ्रेंड्स है, ओके, वो डिस्कस करेंगे किसको, ट्री को, ओके, डेटा स्ट्रक्चर को। तब आप सोचोगे कि यार वो डेटा स्ट्रक्चर तक पढ़ रहे हो और मैं अभी सब लिस्ट पे ही हूँ, तो फिर आप अपने आप को अपस्किल करोगे, और ये पीयर प्रेशर के साथ हो जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज वॉलंटियरिंग, ओके। आप जब किसी वर्क में कंट्रीब्यूट करते हो ना, तो यू विल फील गुड, क्या मैंने इसमें कुछ वर्क किया है, मैंने कंट्रीब्यूट किया है, राइट। सो यस, वॉलंटियर्स आल्सो, कि हाँ वॉलंटियरिंग करके हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ओके, कि हाँ ये वाला वर्क, क्योंकि वो चीज आपकी बहुत सारी स्किल्स को इम्प्रूव करती है, वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, ओके। एंड ऑल्सो यू विल गिव टॉक्स ऑल्सो, लाइक कि आप
किसी भी एक सेशन पे बोल सकते हो लाइक व्हाट आई एम डूइंग हियर। ओके, मैं कम्युनिटीज को कैसे ग्रो करना है उस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, क्योंकि आई एम नॉट द बेस्ट। ओके, मेरा ये सेशन बेस्ट नहीं होगा, राइट, बट आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस, राइट, एंड आई एम हेल्पिंग यू पीपल्स ऑल्सो। कम्युनिटी में ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज आप में से आज इस सेशन के बाद अगर 60 स्टूडेंट में अगर 20 स्टूडेंट्स भी अगर किसी न किसी कम्युनिटीज, नॉट ऑन माय कम्युनिटीज में, ये नहीं बोलता डेटा बोर्ड ज्वाइन करो, इसके अलावा भी किसी भी कम्युनिटीज में ज्वाइन करके अगर इम्पैक्ट करते हो तो ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप में आपकी ग्रोथ, क्योंकि मेरा तो मोटिव यही है ना, हमारा मोटिव यही है कि बिगिनर्स को हेल्प करना। अगर आप किसी एक कम्युनिटीज को ज्वाइन करके उसमें लीड करते हो या फिर उससे कुछ नया सीखते हो तो ये हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है। और ये दिमाग के लिए भी सेटिस्फेक्शन होगा कि उसने जो स्टार्ट किया है वो कहीं ना कहीं वर्थ हुआ है, राइट, क्योंकि रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। और रिजल्ट्स आते हैं तो इंस्पिरेशन मिलती है और मोटिवेशन होता है, वही आपका एप्रिसिएशन होता है, राइट। सो यस, let me introduce to you what is beginners learning communities, what is Dataport, and how Dataport can help you to start your learning in any technology. Because communities वो ग्रुप होता है जहाँ पे आप डिस्कस करते हो नॉलेज को, बट वो नॉलेज आएगा कहाँ से, राइट। एक कम्युनिटी से जहाँ पे पाइथन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, पाइथन के बारे में चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पाइथन नहीं आती, आपको वो स्टार्ट करना है तो आप कैसे करोगे, राइट। सो यस, देयर इज अ कम्युनिटी, बिगिनर्स लर्निंग कम्युनिटी, जो आपकी मेनली फोकस करती है लर्निंग में, ओके, टेक्नोलॉजी में, जो आपकी फोकस करेगी काय में, कैसे स्टार्ट करना है उस चीज को, कहाँ से पढ़ना है, मेंटरशिप कैसे मिलेगी, बिगिनर्स एडवांस सीनियर से कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे वर्क करेगा। तो यस, एंड इंट्रोड्यूस करते हैं डेटा को कि कैसे होती है, क्या करती है, एंड यस व्हाट वी डू। So yes, we have 5 minutes, I guess. Yes. So let me complete to you all the introduction in 5 minutes. I don't know कि ये इतना time कैसे हो गया introduce करने में, but yes, Data Board is a community where you can join. Okay, आप अपना registration कर सकते हैं, join कर सकते हैं, जहाँ पे एक environment होता है learning peers का। Okay, आप आपके friends, कानपुर के फ्रेंड्स, ओके, मेरे इंदौर के फ्रेंड्स, दिल्ली, बॉम्बे, ओके, वहाँ के स्टूडेंट्स, डिफरेंट कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। ऑलवेज ना एक चीज बहुत अच्छी होती है, ये होती है कि रेफर सिस्टम होता है। आपको आपको पता पाइथन स्टार्ट करनी पड़ना, लेकिन कहाँ से पढ़े क्वेश्चन होता है, आप किससे पूछोगे? सीनियर से पूछोगे, राइट, या फिर यूट्यूब पे जाओगे और लिख दोगे कि हाउ टू स्टार्ट पाइथन और पाइथन लेक्चर इंट्रोड्यूस, वो बेस्ट होगा? ओके, क्या वो सही है, वेरीफाइड है, या फिर वो उसमें उतना कंटेंट है जितना रिक्वायर्ड होता है? ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। सीनियर आपको मोस्टली हेल्प कर देगा, क्योंकि सीनियर वो चीज को पढ़ा हुआ होता है, राइट। सीनियर ने वो चीज पहले से पढ़ रखी होती है, तो वो आपको बता सकता है कि यार मैंने ये वाली बुक से पढ़ा था, इसमें अच्छा नहीं है तो ये वाली बुक से पढ़ना, और वो हमेशा बेस्ट ही देगा। आपसे जब कोई पूछता है ना कि हाँ मुझे ये पता है ये सब क्यों होता है, लेकिन ये ट्रू है। मैं आप लोगों को कम्युनिटीज के बारे में मोटिवेट कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने 2 साल वेस्ट करे थे, राइट। तो मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि कोई भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होता है उसको फर्स्ट ईयर से ही कम्युनिटीज ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि उसको एक विजन मिलता रहे, एक मिशन मिलता रहे कि हाँ मुझे अब क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि वो अपने लोगों से कनेक्ट होकर न्यू नॉलेज लेके आ सकता है। तो सेम ऐसे ही अगर आपका कोई सीनियर आपको गाइड करेगा, लेकिन व्हाट इज अगर जो आप पढ़ना चाहते हो वो आपके सीनियर्स को नहीं पता, राइट, तब तो आपको किसी और से पूछना पड़ेगा ना। ओके, तब आप कम्युनिटीज में पूछोगे जाके कि यार कहाँ से पढ़े, फिर वहां पे सारे अपने अपनी एडवाइस देंगे। आप सिंपल सा एक प्रैक्टिकल है छोटा सा कर लेना, आप अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल देना कि आई वांट टू लर्न पाइथन, वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम। ओके, मुझे पाइथन पढ़ना है और कहाँ से शुरू करूँ। सिर्फ ये किसी भी एक ग्रुप में डाल देना या फिर अपने प्रोफाइल पे डाल देना, राइट। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल, कि यहाँ से पढ़ ले, ये वाली बुक से पढ़ ले, ये वाला वीडियो अच्छा है, ये वाला ब्लॉग अच्छा है, राइट। बट इसका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है। वी क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर फॉर्म, डेटा कोड क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर फॉर्म, जहाँ पे डेवलपर्स ने वो कंटेंट को रेफर किया है जो कंटेंट एक्चुअल में वर्थ है, जिस कंटेंट से एक्चुअल में मतलब वो होता है ना, फैकल्टीज के थ्रू रेफर करने वाली बुक बहुत अच्छी होती है, बिकॉज उनको पता है ना कि क्या क्या है कोर्स में, कौन सी चीज हेल्प कर सकती है।
राइट, तो वी रेफर लाइक दिस। हम वहाँ पे कम्युनिटीज लव होता है, वहाँ पे वोट होता है, एक पर्टिकुलर कोर्स का वोटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है आप भी अपना वोट डाल सकते हो उसमें कि हाँ ये वाला कोर्स अच्छा है। तो जब कोई न्यू बिगनर आएगा वो ये देखेगा कि यार पाइथन पढ़ना है, पाइथन में गए और अब देखा कि यार इसमें सबसे ज्यादा लाइक है, ये वाला ट्यूटोरियल अच्छा होगा। राइट, तो वी क्रिएटेड दिस कल्चर और इस कल्चर को इंस्पायर कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अदर स्टूडेंट्स से, ताकि उनको हेल्प हो और एक न्यू कल्चर क्रिएट कर सके, लर्निंग कल्चर क्रिएट कर सके टेक कम्युनिटीज में। राइट, so let me just explain you what is data code. So I think आपको इसका नहीं दिख रही होगी, राइट? स्क्रीन विजिबल है क्या? चलिए, कोई हाँ volunteer विजिबल है, करके विजिबल। मुझे- Yes, sir. अभी क्या दिख रहा है? वाई शुड यू ज्वाइन वाला आपकी स्लाइड चल रही इस टाइम। नहीं, I want to show other slides, so it is June Cloud. Okay. Just a second. Yeah. पुराना वाला स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके फिर से एक बार करके ट्राई करिए। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। Accept. Actually, stop presenting का मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। Don't know why मुझे stop presenting का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो 1 2 यूज कर रहे हो? Yes. सो टॉप पैनल पे आप कर्सर लेके जाओ, वहां पे आई थिंक आपको ऑप्शन विजिबल हो जाएगा सेंटर में। Yes. Okay, no issues. I think you will all go for that, okay, and learn about things, how things are going in data code. Okay, you will definitely learn new things. Because I think sir, time हो चुका है, right, देवाश? हाँ, हम लोग 20 मिनट्स और ले सकते हैं। I have a meeting यार, मुझे एक मीटिंग का मैसेज। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने 15 मिनट्स का बोल तो दिया है। ओके, सो या देयर इज अ सेशन, अ डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके, आप लोगों के पर्सनली क्या डाउट्स हैं, क्या आपको लगा, प्लीज शेयर कर दीजिए। बिकॉज अगर आप अभी नहीं बोलेंगे ना तो मैं फिर चला जाऊंगा ना, तो फिर मैं पता नहीं कब मिलूँ। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं डेफिनेटली। ओके, अक्षय मान लिया। ओके, एंड डेटा कोड पे सपोर्ट सिस्टम पे बात कर सकते हैं, वहाँ पे अपना कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, जहाँ पे मैं इंटरेक्ट करूंगा Sir, आपसे। hello. Yes, yes, please. Sir, am I audible? Yes, yes. Sir, I want to ask you that how it is important for the civil engineers Okay. Great. for which field, just like we are work on the construction site. So how could we use the data code in? Yeah, data code would not help you because data code is a computer science beginners community, right? But how other communities can help you?
listen to me, right? There's a lots of Facebook group for social for civil engineer students, right? You should join that group. उस ग्रुप में क्या होगा कि आपको आपके सिविल इंजीनियर्स फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि प्लान प्लानिंग करना और ये सारी चीजें आप आपके ग्रुप से सीख सकते हो. तो यू कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, ओके, एंड अदर ग्रुप्स फॉर सिविल इंजीनियर्स. और वहाँ पे आपको प्लेसमेंट से रिगार्डिंग भी न्यूज आती है, राइट, कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पे मतलब वैकेंसीज सर है. डाटा कोडिंग हमें हेल्प नहीं करेगा? या सॉरी फॉर नाउ कि अभी हम कंप्यूटर साइंस पे फोकस कर रहे हैं, ओके, बट या रियली वी आर वर्किंग ऑन, तो डिमांड्स भी बहुत हैं, ओके. स्टूडेंट्स, हम अब पूरा कंप्यूटर साइंस नहीं, पूरा इंजीनियरिंग कवर करने की कोशिश करेंगे. बट ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग करते हैं तो छोटे से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे अपवर्ड में जाते हैं. सो हमने कंप्यूटर सर साइंस, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, या देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो sir, I जाएंगे. also joined right now. Okay. So how can I help? How can we meet to my friends just like civil engineers? Yes. बड़ी चाचा ना Hello. Yes sir. Yes. Could you please pardon your question? आप फिर से बोलेंगे? Sir, how हमने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, तो मैं बोल रहा था कि सिविल इंजीनियर